वो वक्त आ गया है आप पे हंसने वालों को सबक सिखाने का। जो इंसान आपके कामयाबी पे हंसता है वही आगे चलकर बड़ी मुसीबत में फंसता है। सर्वप्रथम आप अपने कठिन कामों को पूरा कीजिए, आपका आसान काम खुद पूरा हो जाएगा। जिंदगी में प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तो अनुभव जरूर मिलेगा। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य है। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में लाखों इंसान होते हैं। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो। क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। दौलत तो विरासत में भी मिल जाएगी, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। अपने हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। एक बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि एक छोटा सा मालिक ही बन जाओ। अगर आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हो तो अपने पीछे देखो, और अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं तो अपने आगे देखो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए, आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। जो इंसान कहता है कि उसने लाइफ में कभी गलती नहीं की, इसका अर्थ यही है कि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिस इंसान ने भी आपको कभी ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अक्सर वही इंसान अकेलेपन से गुजरता है जो इंसान अपनी जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत मत हार, एक दिन तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होता है, जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है, प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते हो, फिर आप अपने ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। उस काम को कभी मत छोड़ना जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हो। गुस्से में कभी गलत बात मत बोलना, क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपके जुबान से बोली गई बात इंसान को बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। परेशानी जिंदगी का एक हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगा तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा होता है। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, परंतु संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना बदलो, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आती है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है, वो आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि सरलता उस इंसान का संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। यदि हम अपनी नियत अच्छी और मकसद सही रखेंगे तो मुसीबत के समय किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। बुरे वक्त के समय कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाले तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। दुनिया वो किताब है जिसे कभी कोई नहीं पढ़ पाया,
लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देगा। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल दो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखना, जीवन में सिर्फ व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोचना कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। अगर आपको कोई इंसान मीठा बोलकर पीछे से वार करता है तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसे दुश्मन को मिटाने के लिए ऐसा बनो जिसे आप नहीं, आपके खुद वक्त ही मिटा दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोलते वक्त मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देते हैं कि मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अगर आप लोगों को मेरी ये आवाज पसंद नहीं आई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।